कि जब मार्केट में गिरावट होते हैं तो उस समय जब जिसके पास ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है, जैसे 1,50,000 आपके कैपेसिटी के हिसाब से, किसी के पास 20,000 भी रुपये होते हैं, 25,000 भी रुपये होते हैं, तो क्या करते हैं लमसम एक ही बार में, चाहे 10,000 या 15,000 या 50 लाख, जिसके पास जितना पैसा है वो एक ही बार में लगाते हैं, तो उसी को लमसम बोलते हैं। और SIP मतलब हर महीने आप क्या करते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आप कटाते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं, यानी 6:30 हो चुके हैं और डेली हमारा वीडियो 6:30 बजे शाम को अपलोड हो जाते हैं। तो दोस्तों हम बारीकी से स्टेप बाय स्टेप म्यूचुअल फंड की सीरीज चला रहे हैं और हम स्टेप बाय स्टेप जान रहे हैं म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम जानेंगे लमसम और SIP में निवेश में क्या अंतर है। सब कुछ पैरामीटर हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं, यानी SIP और लमसम में क्या अंतर होते हैं इसका पैरामीटर देखेंगे, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बिना टाइम गवाते वीडियो को स्टार्ट करते। चलिए अभी बोर्ड पे वहाँ पे समझते हैं बारीकी से। SIP और लमसम में निवेश में अंतर, यानी SIP और लमसम में क्या अंतर होते हैं उनके बारे में बताने वाले हैं। नंबर 1 SIP, इनके बारे में हम बताएं फुल फॉर्म, फिर भी यहाँ पे लिख करके बता देता हूँ। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने जो आपने सेट किया है 500 या 1000, जो भी आपने सिस्टमेटिक SIP कर रहे हो, तो वो क्या होता है सिस्टमेटिक, वो आपका पैसे कट हो जाएगा। चाहे बैंक में आपने ऐड कर लिया तो हर महीने आपको जो डेट चूज करोगे उस डेट पे आपका पैसा डिडक्ट हो जाएगा वहाँ से। तो इसलिए इसका नाम दिया है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, फुल फॉर्म होता है शॉर्टकट में SIP। तो क्या है हर महीने SIP क्या है? हर महीने तिमाही छोटी राशि का नियमित निवेश। हर महीने आप 3 महीने पे, आपका चॉइस है कौन सा, आप 3 महीने या साल महीने, जब आपको लग रहा है कि मार्केट गिरावट हुए, थोड़ा मार्केट पहुंच ली, तो वहाँ पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो तिमाही से आप स्टार्ट कर सकते हो। फायदे क्या है इसका? मार्केट में उतार चढ़ाव का असर कम। इसमें जब मार्केट होगा तो असर कम देखते हैं क्योंकि उतार चढ़ाव होते हैं। छोटे निवेश से शुरुआत, इसमें क्या करते हैं जब जाओगे तो मार्केट में उतार चढ़ाव रहते हैं, तो उसमें क्या होता है उतार चढ़ाव थोड़ा कम रहते हैं और छोटे निवेश से आप शुरुआत यहाँ पे कर सकते हैं। किसके लिए दोस्तों, ये किसके लिए हैं? एक क्वेश्चन सभी का यहाँ पे आ जाता है, ये किसके लिए हैं? तो आप लोग को यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए मिलेगा कि ये किसके लिए, कौन कर सकता है। वेतन वाले के लिए या जिससे सरकारी पैसा आता है नियमित रूप से। ये किसी के लिए ऐसा नहीं है कि उसका इंस्ट्रक्शन नहीं है कि ये सरकारी नौकरी वाले ही कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। जिसके पास क्या करते हैं सैलरी बेस पे हैं, जैसे कोई काम करते हैं तो वो भी करते हैं। जो सरकारी पैसा उसको नियमित रूप से आ रहे हैं, हर मंथ उसका पैसा फिक्स है, तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। नंबर 2 लमसम, इसका पूर्ण होता है लमसम। लमसम मतलब आप क्या कर, जो आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आपको लग रहा है कि मार्केट में गिरावट हुई है, तो लमसम का मतलब एक ही बार में वो पैसा को लगाना है, उसी को लमसम बोलते हैं। क्या है लानी या लमसम होता क्या है? एक बार में बड़ी राशि का निवेश। क्योंकि जब आपके पास पैसा है, लमसम मतलब क्या था, जो मार्केट में पहले बोला था कि जब मार्केट में गिरावट होते हैं तो उस समय जब जिसके पास ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है, जैसे 1,50,000 आपके कैपेसिटी के हिसाब से, किसी के पास 20,000 भी रुपये होते हैं, 25,000 भी रुपये होते हैं, तो क्या करते हैं लमसम एक ही बार में, चाहे 10,000 या 15,000 या 50 लाख, जिसके पास जितना पैसा है वो एक ही बार में लगाते हैं, तो उसी को लमसम बोलते हैं। और SIP मतलब हर महीने आप क्या करते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आप कटाते जा रहे हैं। इनका फायदे क्या है? अगर बाजार नीचे है तो अधिक रिटर्न, एक बड़ा मौका पैसा लगाने का सुविधा मिलते हैं। जब मार्केट क्या होता है, जब मार्केट में गिरावट हुई है तो आपको यहाँ पे जो लमसम के लिए सोच रहे हैं उनके लिए एक बड़ा तोहफा मिलता है, एक बड़ा मौका मिलता है, क्योंकि मार्केट नीचे आए और सभी पैसा लगाते, जैसे मार्केट वहाँ से रिकवरी करेगा तो अच्छा रिटर्न वहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। किसके लिए? जिनके पास बड़ी राशि और समझ हो, उनके थोड़ा समझ भी होना चाहिए।
जैसे आप स्टार्ट किए हो तो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट की आपको जानकारी होना चाहिए, लमसम कहाँ करें, थोड़ा सा समझदारी तो आपको होना ही चाहिए इसमें, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा मार्केट कब गिर रहा है, क्योंकि आप ट्रैक नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप लमसम करोगे तो आपको थोड़ा मार्केट की जानकारी होना चाहिए कि कब मार्केट में कितना पॉइंट गिरे हुए हैं, जो टॉप से है कितना पॉइंट गिरे हुए हैं, मार्केट में कौन सा बटन बन रहा है, यहाँ पे कहाँ पे सपोर्ट बने हुए, ये सब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये सब ज्ञान तो थोड़ा रहना ही चाहिए। चलिए दोस्तों, अभी इसका अंतर समझ लेते हैं, क्या है ये अंतर, इनका अंतर समझ लेते हैं। इनका पैरामीटर से हम जानेंगे जो अंतर है, यानी एसआईपी एक तरफ एसआईपी है, एक क्या है लमसम है, तो एसआईपी और दोनों का पैरामीटर से समझेंगे अंतर क्या होता है। बारीकी से यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और पॉइंट लिख भी लीजिएगा ताकि आपको आसान से समझ में आ सके। अंतर क्या है, पहला पैरामीटर से हम यहाँ पे लिख दिए हैं, पैरामीटर फर्स्ट में एसआईपी और लमसम। पैरामीटर निवेश का तरीका, नियमित छोटे निवेश, एसआईपी में क्या होता है, पहले है एसआईपी और है लमसम, पैरामीटर हम समझते हैं। तो नियमित जो एसआईपी है नियमित छोटे निवेश, लमसम में क्या होता है एक बार में पूरी निवेश कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे पहले बात किए हुए हैं कि जब आपके पास लमसम करोगे तो वहाँ पे आपको यहाँ पे बड़ी अमाउंट लगा सकते हो, क्योंकि एसआईपी में क्या था, अब आपको यहाँ पे हर महीने आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन लमसम में एक बार में पूरी निवेश कर सकते हैं। जोखिम समझ लेते हैं, जोखिम कम, क्योंकि औसत लागत कम होती है। यहाँ पे क्या होता है, कम लगते हैं, लेकिन औसत जो लागत जो है कम लगते हैं। एसआईपी के आप थ्रू चल रहे हो तो इसमें क्या होता है, छोटे अमाउंट लग रहे हैं। उच्च बाजार पे निर्भर होते हैं, जब मार्केट में क्या करते ऊपर जा रहे तो उस पर निर्भर करते हैं कि मार्केट कहाँ पे अभी है। अनुशासन, उच्च नियमित निवेश से, कम योजना पर निर्भर, क्योंकि लमसम में क्या होता है कम योजना पे निर्भर होते हैं, मार्केट में किस तरह से चल रहे तो वो तो थोड़ा समझना पड़ता है, लेकिन एसआईपी में उच्च नियमित से निवेश यहाँ पे किया जाता है। बाजार का प्रभाव, यानी बाजार का प्रभाव कैसे है, मार्केट में अभी सभी को हलचल ही मचा हुआ है, अभी के टाइम पे सभी को हलचल, तो उनका प्रभाव क्या है वो समझना पड़ेगा आप लोग को। तो उतार चढ़ाव का संतुलित, एसआईपी में क्या होता है उतार चढ़ाव का संतुलित रहता है। बाजार की टाइमिंग, जब आप लमसम करोगे एसआईपी में उतार चढ़ाव की संतुलित रहते हैं, लेकिन लमसम में क्या होता है जब बाजार की टाइमिंग की जरूरी होती है, आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि हमने पहले यहाँ पे बात की है कि लमसम जब आप करोगे तो आपको यहाँ पे टाइमिंग लगाना पड़ेगा, यानी आपको टाइम देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट लिए कितना पॉइंट गिरे हैं, इसलिए जब लमसम करोगे तो आपको थोड़ा वहाँ पे टाइमिंग की जरूरत पड़ते हैं। कौन सा बेहतर है, एसआईपी या लमसम, यहाँ पे कौन सा बेहतर या एसआईपी या लमसम, यहाँ पे दोनों के लिए बराबर है, क्योंकि आप एसआईपी कर रहे हो तो आप छोटे छोटे निवेश यहाँ पे कर रहे हो, जो लमसम है वो जिनके पास बड़ा अमाउंट है वो उनके लिए, तो सबका कैपेसिटी रिस्क के हिसाब से दोनों अच्छा है। दोस्तों हमने यहाँ पे देखा पैरामीटर के हिसाब से यहाँ पे जाने कि यहाँ पे अंतर क्या है, तो सब कुछ हम आसान भाषा में जाने। तो आपको यहाँ पे इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट में अपना राय दें कि आपको दोनों में क्या अंतर लगा और आपका क्या सोच है, या क्या आपको कुछ और बोलना है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, तो उसके साथ शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।